वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के नॉन हिंदी यानी 8वां के हिंदी के 12 नंबर पाठ विक्रमशिला के इतिहास के बारे में जानेंगे। यहाँ के वैभव के बारे में तथा शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। यह निबंध बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतीत से परिचय कराता है। इस अध्याय में प्राचीन परंपरा ज्ञान की अनेक विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है। इस पाठ के लेखक पाठ पुस्तक विकास समिति के सदस्यगण हैं। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत निबंध में भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच माना जाने वाला विक्रमशिला के बारे में है, जिसका अतीत यानी जिसका इतिहास आज के कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं उन्नत और महत्वपूर्ण था। दुनिया का नंबर 1 विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। इस तरह से ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय व दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 विश्वविद्यालय हैं। लेकिन आज के कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं उन्नत विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जो आज नष्ट हो गया है। लेकिन कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भी उन्नत से भी अच्छा विश्वविद्यालय था। यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर जैसे विद्वान हुए, जिनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर जैसे विद्वान हुए। आर्यभट्ट का योगदान खगोल विद्या में विश्व प्रसिद्ध है, जबकि अतीश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। आधुनिक भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में 8वीं शताब्दी के मध्य में इसका उदय पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उदय 8वीं शताब्दी के मध्य पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। यहाँ के आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंड शील के कारण ही यह विक्रमशिला के संज्ञा से संबोधित हुआ। विक्रमपूर्ण का अर्थ होता है वीरता या शक्तिपूर्वक, और शील का मतलब होता है आचरण व्यवहार। नैतिक आचरण और व्यवहार होता है शील का अर्थ। तो यहाँ के आचार्यों के वीरतापूर्वक आचरण और उनकी अखंड नैतिक व्यवहार के कारण ही इसे विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित किया गया। कहा जाता है कि विक्रम नामक यक्ष किसको कहा जाता है, तो जो कुबेर की रक्षा करता है उसे यक्ष कहा जाता है, यानी जो धन दौलत की रक्षा करता है उसे यक्ष कहा जाता है। तो विक्रम नामक यक्ष को दमन कर इस स्थान पर बिहार बनाने के कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। बिहार का अर्थ होता है घूमना फिरना, तो घूमने फिरने के जगह यहाँ पे बनाया गया, जिसके कारण इस जगह का नाम विक्रमशिला पड़ा। यहाँ विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँ 6 महाविद्यालय थे जो द्वार पंडितों के अधीन थे। द्वार पंडितों यानी जो द्वार पे रहता था, जो दरवाजे पर रहता था, गेट पर रहता था, उसी को द्वार पंडित कहा जाता है। तो द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश कर सकते थे। यहाँ पे एंट्री कैसे होता था, तो यहाँ पे द्वार पंडित सवाल पूछते थे और उस सवाल का जवाब जो भी बच्चा देता था उसी को महाविद्यालय में एंट्री मिलता था। जो उनके जवाब को नहीं देता था उन्हें महाविद्यालय में एंट्री नहीं मिलता था। यहाँ तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विज्ञान, शिल्प विद्या, विज्ञान, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, जादू एवं चमत्कार विद्या की पढ़ाई होती थी। कक्षा की व्यवस्था और उसके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थी। उस समय विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। यहाँ एक समृद्ध पुस्तकालय भी था। पुरातात्विक विभाग के अथक प्रयास से ही विक्रमशिला के बारे में जानकारी मिलता है। अभी भी इसका खनन जारी है। विक्रमशिला के बारे में कैसे पता चला, तो पुरातात्विक विभाग ने यहाँ पे खनन किया, यहाँ पे खुदाई किया, जिसके कारण यहाँ के अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। यहाँ 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक रहते थे।
13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण इसका सर्वनाश हो गया। विक्रमशिला का पतन 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण हुआ। तुर्कों ने भ्रमवश इसे गलतफहमी से किला समझकर नष्ट कर दिया। तुर्कों को लगा कि यह किसी राजा का किला है, इसलिए उसने इसे नष्ट कर दिया। इसका सर्वनाश किस प्रकार हुआ उसके बारे में मिन्हाजुद्दीन सिराज की एक पुस्तक तबकात-ए-नासरी में विस्तार से दिया गया है। तबकात-ए-नासरी के लेखक मिन्हाजुद्दीन सिराज हैं, जिनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था और मृत्यु दिल्ली में हो गई थी। तो ये था विक्रमशिला के संक्षिप्त इतिहास और इसके गौरव के बारे में। इसके लेखक पाठ्य पुस्तक विकास समिति के सदस्यगण हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।